पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 3 से प्रतापपुर से हृदय के गार्जियन जी बड़े भैया अजय कुमार यादव जी 100 रुपए देकर सम्मान किया। माई भगवती करें कि विजय का तिलक आपके मत्थे पर लगे। वाह ए भैया, मर्द हमेशा पानीदार ही अच्छा लगता है। पानीदार काहे बदे जानो थे मर्द पहले के लोग कहा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, मेहरारू पर जुलुम ढहाई। हाँ नहीं कि ना मर्द हो तू ढहावत है कि नहीं? नहीं चुप रहा। कहे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बात खातिर मरी जाबू चली जाए, लेकिन बात कटे के नहीं चाहिए। अच्छा आज अगर घरे में 10 सदस्य हैं तो मैं 4 पानीदार मिली है, बाकी 6 तो ऐसे मिली है कि सुबेरे का कहते हैं संझा का हो जाए क्यों नहीं जानत। वीर चाहे तब के हो, वीर चाहे आज के हो, उन वीरों के लिए कवि की कलम लिखती है। क्या लिखे? 4 लाइन भूमिका के अंदर से आवा। जंग जौहर कबजता बिगुल जंग में, रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। रक्त की बूंद में खून है खून का, अरे लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। हर की छाती पे गर्जन करे सर्वदा, बोला या भोरिक माँ क्यों न पिंडदान हुआ। तो मजरी करे गुलामी न मंजूर मुझको, करे हक अदा वही बलवान हुआ। बजता बिगुल जंग में, रंग लाती थी लोरिक की थी जब जवानी। अरे रक्त की बूंद में खून है खून का, तो लोरिक के लइका या भोरिक के कहानी। इतिहास के बाद खानदानी भी रहा। वीर लोरिक गढ़गौरा के वीर। वीरताई के बारे में यदि नाम आए तो बिरलोरिक और समरू जी का नाम लोग बड़े अदब और सम्मान से लेते हैं। ए भैया, लोरिक के पिताजी के नाम कुबई दादा रहे। कुबई उनका नाम रहे, लोग उनका सम्मान से कुबई दादा कहा। कुबई जी के ससुरारी कहाँ भाई आप लोग जानत है? तो और बात नहीं करते तो नीचे कह दिया। ए भैया, कुबई जी गढ़गौरा ही बलिया से 70 किलोमीटर दूर गढ़गौरा के वीर कुबई दादाजी के विवाह हमारे नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में। हाँ हमारे प्रतापगढ़ में हो। कुबई जी के ससुराल हमारे प्रतापगढ़ नेवाड़ी जेठवारा प्रतापगढ़ में खोइलन जी से भई रहे। आज जेठवारा प्रतापगढ़ में एक धाम बा जेकर नाम खोइलन धाम बा। जे बाबू भैया लोग जानत होइए उनकर बात करत है, नहीं जानते तो हम बताई देते हैं। खोइलन धाम बड़ा पवित्र स्थल है, लोग बड़े श्रद्धा से जाते हैं वहां दर्शन और दीदार करने के लिए। ए भैया, कुबई जी और खोइलन जी के बीच में 2 लड़का, वीर लोरिक और वीर समरू जी। ध्यान देंगे, अब वीर लोरिक और माई मजरी के बीच में एक लड़का जेकर नाम अभोरिक बताया गया। ए भैया, लोरिक किस नश्वर संसार को छोड़कर गए। वीर अभोरिक जब किशोरावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आया, मतलब लड़कई से जब करे जवानी आए। अच्छा पहले के लोग एक बात कहा जे करे जवानी आवत हो तो चोकरत की याद
तो हार आई रही आई के चली गए। ए भैया काहे बदे काहे कि पहले इतना बड़ा बड़ा खेत 4 बीघा 5 बीघा लोग बर्धा से जोतत रहे। ये महुआ वाली शरीरिया जोन बैठा है आई वाली डॉक्टर ब्रिजेंद्र पाल हमारे गार्जियन जी प्रतापपुर ज्योति पैथोलॉजी सेंटर बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल प्रतापपुर में 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चाह रही गुरुजी बिरहा में एक मिजाजी गजल लागत बा कोनो आशिक अपने मासुका से कोनो नायक अपने नायिका से कोनो बुढ़वा अपने बुढ़िया से कहा का कवि जी लिखत है अरे तो परवाने जल रहे अरे परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमाम अरे परवाने जल रहे तेरे इश्क में तमाम जानम अरे जानम जरा इसी आग में अरे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में अरे खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में खुद को जला के दे जानम जरा इसी आग में आदरणीय विजय सिंह यादव जी डिहबा देवली की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चाह रही कहे परवाने जल रहे हैं तेरे इश्क में तमाम जानम जरा इस आग में खुद को जला के दे प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन प्रेम पाक और पवित्र होना चाहिए अरे प्रेम तो पहले के लोग करें भाई साहेब पहले वाले लेकिन आज के समय में दिन भर में पता नहीं कितना बार लब होता है सब हो जाता सब हो जाता हाँ लब में सब हो गया ए भैया तर से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखा था वीर चाहिए तब के हो वीर चाहिए आज के हो पानीदार मर्द खातिर एक लाइन कैसे अरे बोला है वीर बघेला अरे बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे अरे बोला है वीर बघेला अरे झंडा हिला के दे हट जाएगा समर से अरे हट जाएगा समर से अरे पंजा मिला के दे से तू पंजा मिला के देख दूरी से भौंके से कुछ नहीं हो जब सामने से मिला जाचा पड़ताला तब जाना हाँ हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत कवि जी यहाँ से लेते हैं जोहरी छन लगत बा कैसे ध्यान देंगे बिरहा को सुनने वाले लोग अरे तो एक दिन मजरी माता से भोर के आके बोला कब से तुम हो मैं सोई अरे बता अखियां खोला पिताजी मेरे सानी तलवार हाथ में साजे जिनके माँ दुर्गा अरे माता रही विराजे
वाह हम जानत हई तू प्रयागराज के शेर है। वाह ए भैया कहानी के तो नहीं समझला आशा नहीं पूर्ण विश्वास बा कहानी शीशा के जैसा साफ हुई। वीर अभोरिक जब बड़ा हुआ यूं में भक्ति के भाव बा माई दुर्गा के दिन रात पूजा आराधना वंदना करे अपने बाबू वीर लोरिक के जैसा। धीरे धीरे समय बीता एक दिन मंदिर पर बैठा और विचार किया आज बिना हम जाने जा बनाइए। बैठ गया मूर्ति के सामने बैठा है और आवाज दिया माँ अये माँ मेरे पिता वीर लोरिक जब भी आपको जरूरत पड़ी अपने जंघे का खून पिला करके आपको संतुष्ट करने का काम किए हैं। ए मातारी भाई हो हम नहीं के लइका अभोरी कही आखिर मेरी विनती क्यों नहीं स्वीकारी जा रही है माँ। माँ दुर्गा प्रकट हुई बोली बेटा अभोरी मैं तुझसे जरा भी नाराज नहीं हूँ लेकिन एक बात की मुझे बड़ी तकलीफ है बेटा। कौन चीज के? तेरे पिता वीर लोरिक मेरे इतने बड़े भक्त थे आज भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली बेटा। मतलब तोरे बाऊ वीर लोरिक के पिंडादान अबे नहीं भवा। तोरे बाबू पिंडादान नहीं आदरणीय विजय सिंह यादव जी स्वर्गीय बाबू राधे श्याम यादव जी क्या सुपुत्र हैं। हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए ले लो हारो से। रमाकांत यादव देवली धरती से आदरणीय रमाकांत यादव जी देवली की पावन सरजमी से पूज्य बाबू जी के द्वारा 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन आशीर्वाद के चाह रहे। ए भैया आप ही लोग कहते हैं कि जब तक हमारे पुरखा पुरनिया का तारन तार नहीं हो जाता पिंडादान नहीं हो जाता तब तक हमारे पूर्वज इस संसार में भटकते हैं। बारे आज का समय गाय के अंदर लोग माता को देख लेते हैं कौवे के अंदर हमको हमारे पूर्वज दिख जाते हैं लेकिन बाहर आज के समय हमें इंसान के अंदर इंसानियत नहीं दिखती है। क्यों के चोट लगी नाम बताओ। वेदांत कृष्ण देवली धरती वेदांत कृष्ण छोटा सा मुन्ना छोटा सा बाबू वाह देवली की पावन सरजमी से 51 रुपए वाह पढ़ लिख के अपने जिला जवार के नाम रोशन करा बाबू खूब पढ़ा खूब बढ़ा। ए भैया वीर अभोरी काया गड़गौरा में माई मजरी के पास मजरी से पूछा माई ए माई ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि मेरे पिता वीर लोरिक का पिंडादान नहीं हुआ। अच्छा जाना था एक बात प्रयागराज और गया जिला में बड़ा समानता बा। दोनों साढ़ू साढ़ू है। जिंदा मोक्ष पावे के बाद तो प्रयागराज में आवा अब मरे के बाद पुरनिया के अगर पिंडदान करे के बाद तो बिहार के गया जिला में जा बड़ी समानता बा भाई। ए भैया वीर लोरिक के लइका अभोरिक से ओकर माई मजरी एक बात कहे का कहे एक लाइन गीत लगत बा। आशीष विश्वकर्मा बड़े भैया और धीरज विश्वकर्मा जी 21 दिसंबर के जोन कार्यक्रम रखा गया जवाबी भी रहा कार्यक्रम झंडा और शील्ड पर काजल कोकिला और रोहित सुहाना जी के बीच में कार्यक्रम के आयोजक साहब हैं अपने सैया जी से हमारे काका बाबा के जमाने वाली है बिरहा सम्राट स्वर्गीय गुरु रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गावे गायन और गायक के चला गए तू कब जाबू। अच्छा करे बारी तोहारो स्वर बड़ा बढ़िया मिला कहाँ जाए के बात करत है घरे हाँ रुक जा 2-4 घंटा फिर चला जाइए। वाह ए भैया वो दुल्ही कहे का कहे आर्य त झूलनी पे उड़ानी आर्य झूलनी पे उड़नी हई जहाजिया उड़ा दो हई जहाजिया उड़ा दो हमार पाई जे बड़ा जहीरा जड़ा दो हमार पाई जे
अब होरी के बोला ए मातारी का यह गड़गौरा में कोनो वीर नहीं पैदा भइल का ए लल्ला ए बेटा वीर तो बहुत पैदा भइल लेकिन जाना था कि पुरखा पुरनिया के तारन तार उनकर वंश करत बा। ए बेटा मत जा बेटा कहे क्यों कहे वो पिपरी का राजा सुरपति अगर जान गया बेटा तो तुझे मौत के घाट उतार देगा। प्रमाण मिलता है आज तक सुरपति से आगे कोई नहीं गया। इतनी बात जब वीर भोरिक सुने से माई ए माई क्या आपको अपने खून पर कोई शक है? बाबू के वीरताई के ऊपर शक बा? बेटा नहीं रे बेटा लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाई हम नहीं जी पाई। वीर भोरी कहे माई अब चाहे मरब या मारब लेकिन बाबू के पिंडादान कई के लौटब। कहत बका कहे एक लाइन अरे वीरताई क्या मरे अरे वीरताई क्या मरे हाय तिलकिया लगावो हाय तिलकिया लगावो हमार माई हमके रण में पठावो हमार माई हमार माई हमके रण में पठावो हमार माई हमके रण में अरे बाढ़ल गुमान बाटे अब दुश्मन के भारी मिटाऊ बखान दान बाटे पूरी तैयारी अरे तो ममता के प्रीतिया अरे ममता के प्रीतिया तू मन में जगावा हमार माई हमके रण में पठावा हमार माई हमके रण में पठावा कहे वीरताई के हमरे तिलकिया लगावा हमार माई हमके रण में पठावा। वो भी क्या जमाना था साहब यह होता है बेटे का फर्ज कि अपने जान पर खेल के अपने पिता के लिए वह काम कर गया है। आज का लड़का है नगर है तनो केहू के ज्यादा दे दे बा तो अपने बबुआ की मूड़ी काट दे भाई तू सम्मान किया बस। ए भैया अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है। तिलक अब देखा ठंडी आएगी बा 2 लोटा मनई नहीं है तो आधा घंटा 1 घंटा तो केवल चंदन लगावे में डमरू त्रिशूल में कितना जने हाँ किया ठंडी में बिना नहाए धोए चंदन लगाए के टहरिए देख कितना जने तो बस 14 तारीख के इंतजार में परेशान है। एक तिलक जौन पूजा पाठ करे के बाद ही हमारे काकी दाई लोग रोज लगाई लेते एक तिलक विजय तिलक। कोई भी इंसान किसी भी क्षेत्र में जाता है तो सोचता है कि प्रथम विजय का तिलक सदैव मेरे मत्थे पर लगे और तीसरा तिलक जाना थे अच्छा तिलक कई प्रकार का होता है हमका जितना जानकारी हम बता देते। एक तिलक शादी ब्याह के पहले चढ़त जब बर्बादी की शुरुआत होता बाहर बाबा के नहीं हाँ इनके होई के बाद सबको डरवा तो नौ लोग का होए दबाए। ए भैया आशीर्वाद लेकर के अपने पूज्य माता मजरी से आया बनारस काशी बनारस के धरती पर वही काशी बनारस की धरती जहाँ आप लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। आया काशी के धरती पर ब्रह्म बेला है काशी घाट के किनारे एक पंडा जी बैठा है बढ़िया तिलक चंदन लगाए और सुबेरे सुबेरे वीर भोरी का देखे तो पूछते हैं बेटा कौन हो सुबह सुबह क्या करने आए हो यहाँ पर। तब वीर भोरी के बात बतावे गीत बदलत बा कोनो दुल्ही बतावे क्या बात है। दादा हे महेंद्र दादा
पहले शादी विवाह हो हाँ, तो गवना 3 साल 5 साल 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल ए। 17 साल 19 साल 21 साल 25 साल 27 साल 28 साल आउ बन कर बस। ए भैया गवना शादी के कुछ दिनों बाद आवे और जब गवने का दिन पड़े तो दुल्ही बेचारी डराए। वाह डराय हमारे भाषण सही है भाई, यहाँ पर डराए के अच्छा डर होता है। बेचारी डराए कि पता नहीं हमका सास ससुर कैसे मिली है, हमका हमार दुल्हा कैसे मिली। लेकिन आज जब दुल्ही शादी पड़ जात बा विदाई होत बा तो सास ससुर बेचारे डराते हैं कि हमका पतो हो कैसे मिली। पता ना महीना 6 महीना साथे रह दे कि नहीं रह दे। अच्छा इनकर लोग का छोड़ा सबसे ज्यादा डर तो हमारे भैया हरन के बाद दुल्ही आए पता ना महीना 2 महीना जिए दे कि हाँ नीला ड्रम में भर के वहीं सीमेंट घोल दे। ए भैया अभी ज्यादा दिन की बात नहीं, अम्बेडकर नगर में एक महिला थी, उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। 5 बच्चे थे उसके। पति को पता चला कि भाई मेरी पत्नी का अफेयर बाहर है, अफेयर मतलब कि हमारे अलावा कहूँ का चक्कर बा। दुल्हा बेचारा कहे से काम करे अपन बोरिया बिस्तर बांधाओ चल लेकर गया प्रेमी के हाथ में अपने पत्नी का हाथ थमा दिया। आया तो गाँव वाले पूछे यार तोरे मेहरारू इतना बड़ा कांड कर दिया, तू ले गया खुशी खुशी उनका देहे आया, हमार मेहरारू हो तो मार देते। लइको बेचारा के भाई साहब प्रेमी के हाथ पकड़ाए दे तो जी जाबे आई मारे की कोशिश करबे तो हम ही कटाई जा। ए भैया बड़ा तगड़ा देर बैठा भाई साहब। उ दुल्ही कहे का अरे जब से गवनवा के दिनवा धराई, जब से गवनवा के दिनवा धराई, रतिया न नींद आवे देह पियराई। जब से गवनवा के दिनवा आदरणीय रमेश चंद्र यादव जी बल्दिया सैदाबाद प्रयागराज की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही। ई तमाला समझा खातिर बूझे खातिर वीर भोरी और पंडा में वार्तालाप होत बा और पंडा के नाम का रहन कभी जी बताओ तो। अरे करे पिंडदान भोरी, करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान भोरी बनारस में आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। करे पिंडदान आया बनारस के धरती पर आया, पंडा का नाम शशिधर पंडा बताया गया। शशिधर पंडा से मुलाकात हुई, भोरी बताया यानी अभोरी बताया कि बाबा मैं गढ़गौरा से चलकर आया हूँ, मेरे पिता वीर लोरी। वाह बेटा धन्य है वो माता पिता और धन्य है तू जो तू जिसको से तू जन्मा है बेटा। अरे तेरे पिता वीर लोरी कैसे वीर हैं जिनके आगे आज तक अच्छे अच्छे वीर नहीं टिके। हंस यदुवंश के शान है बेटा। क्या हुआ मेरे पिता वीर लोरी कभी इस दुनिया में नहीं रहे बाबा। ओहो बहुत गलत हुआ बेटा। आदरणीय राम सजीवन बाबूजी देवली की पावन सरजमी से 100 रुपए आए हाय। क्या हुआ बेटा कोई काम? हाँ बाबा अपने पिता वीर लोरी का पिंडा दान करने के लिए आया हूँ। बाहर दो गली दुनिया खान कर रहा था, इतना सुना पीछे बेटा अब तो तू चाहिए
पिंडादान मैं नहीं करवा सकता। क्यों? कहीं भी बेटा छोटे हो, खा पड़ रहे हो बेटा। वीर अब होरी से उस श्रीधर पंडा एक बात कही, का कहे? पंडा पहिले पिंड दान करी है राजा, जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जावा। जबरदस्ती करबा बच्चा रण में मारा जावा। तब सुन के खबर भोरी, सुन के खबर भोरी तन में गुस्सा आया, शशिधर पंडा से बात लड़ाया। ए भैया आदरणीय बाबूजी, ये 100 रुपए देकर सम्मान किया, आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। ए भैया चल जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, मैं भी मारा जाऊंगा। मतलब बेटा देख, तू लोरी के लड़का है, ये बदे तो समझावत है बेटा। उ पिपरी के राजा सुरपति अगर जान जाई तो नहीं तोहे छोड़ी, नहीं हमें छोड़ी। चल जा। बाकी बाहर वीर निकाल के तलवार गर्दन पे रख दिया। ए बाबा, ए बाबा, पिंडादान करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे कि नहीं करवाओगे कि ना करवाओगे? बोल। ए भैया अब बेचारा शशिधर पंडा खड़ा वो बैठ गया बा। हाँ लगा नहीं रही। कहीं बे साला पिंडादान नहीं करवाऊंगा तो ये मार देगा, पिंडादान करवा दूंगा तो वो मार देगा। वो का मतलब सुरपति मार देगा। कहीं चला जब सामने पड़ा पहले वो देखा, बाद में देखा जाई। पिंडादान करवा दिया, लोरी का पिंडादान हुआ। बिहार के बाद तिहारे छोड़ दा। अब यार दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे, आखिरी बाबा सुरपति हा के बड़ा सारे चर्चा सुने यही के या? अब वो हर खबर पिपरी में पहुंची कि ए राजन, ए राजन बढ़िया सिंहासन लगाई के बैठा है, बैठे रहे। कल का आया 21 वर्षीय बालक आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। कौन हरे? कौन है रे? ए भैया खबर भिजवा दो, फौज तैयार करो, इस साले को नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। घोड़े पर सवार हजारों की फौज लेकर आया सुरपति बनारस के धरती पर। सुरपति का देखे तो लगे शशिधर पंडा हिले का जा सारे ते तो मरबे करबे, हम ले जाबे अपने मेहरारू के कलौता मरद है। ए भैया उठ के शशिधर पंडा भागत बा, वीर भोरी पकड़ के कुर्ता खींच ले से कहाँ जाते बैठिए। जब बोले वीर भोरी के कुछ नहीं हुई तब बोले तो कुछ ना हुई, बैठा देखा एक सारे के आज हम काम तमाम का तेरी के भाव में कभी जी लिखते हैं कैसे? अरे राम जवानी जंगी जूझे जमके, अरे जवानी जंगी जूझे जमके, तलोरिक पूत या भोरी कहे मिटाऊ हमके, अरे हो हमके, अरे हो हम।
हमको मतलब अहंकार। अहंकार घमंड वाह कहेला सरऊ कब्बे से 1000 के कुकुरन लेके चार कुकुर लेके पो पो कह रहे हो। बड़का वीर बनत है। हाँ। आजे तो तोहर पता लागी कि कितना पानी में तू ए भैया एक तरफ हजारों की फौज लिए सुरपति घोड़े पर सवार और एक तरफ अकेला 21 वर्षीय बालक वीर भोरी खड़ा है। जोने समय वो तेगा तलवार भाजे सैकड़न वीर तो ऐसे धराशायी हो जाए। हमरे बिरहा के गुरुजी आखिरी गीत लगत बा कोनो लड़की बतावे का आर्य ससुमार तनवा आर्य ससुमार तनवा आई नदिया मारे तनवा रे तनवा आई हो कि तनवा आई हो हमरे भैया के सरवा रे तनवा आई हो मारे ना हमरे भैया के देखा हंस के आप लोग आग ना लगाव जाया। ई लड़की कहे हम अगली पार्टी के कुछ नहीं खाती भाई। ए भैया ई तो दुल्ही बतावे लेकिन खैर ई तो बात के बाद बा भाव पर गौर करेंगे। बिरहा में वीर भोरी करत बक्का आदरणीय आलोक कुमार यादव जी ग्राम प्रधान साहब ये हमारे पूज्य गार्जियन जी के द्वारा 500 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती करें कि 2026 वाला चुनाव आप वही जीता। अच्छा सब चुनाव तो बड़ा बढ़िया निकल जाता लेकिन प्रधानी में बड़ा मेहनत करे के पड़ा। बड़ी दारू शीशी तो उसी क्यों नहीं पूछे तब वो सब जानो थे। आ भैया कहे अरे लोरी के पुतवा गरजा लोरी के पुतवा गरजा वीर बालवा नवा जनवा अरे के जनवा अरे के तकुदा जंग मय धनवा रे जनवा अरे के मर यो ए भैया जोने समय तेगा तलवार भाजे सैकड़ा वीर बेचारे जे बचा है कहे लगे मने मंसूरपति के गरियावे छप के तनो बढ़िया नाम बा लेकिन अगर गुस्सा लग गए तो अच्छा से अच्छा नाम लोग खराब कर देते लगे बेचारे जे 150 बचा है लगे गरियावे जा सारे सुरपति सारे तोरे वंश नाश हो जाए सारे तोरे चक्कर में अपन जान न गवाओ जे इन्हन तो पागल रहे जोन तोरे चक्कर में सारा उमर गए। हम तोरे चक्कर में अपन जान नहीं गवाऊ। ए भैया 150 बेचारे बैठे हैं लंबा लंबा लेट गए। अब यार मारत काटत काटत मारत मारत काटत मारत काटत मारत 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 आशीष कुमार बिंद जी देवली की 500 में से 51 रुपए आशीर्वाद के चारे। ए भैया पहुंचा सुरपति के पास घोड़े पर सवार सुरपति का कॉलर पकड़कर खींच लिया। उतर उतर नीचे उतर साले काट लूंगा तेरा कहा मुड़ी। अच्छा ए भैया खींच लिया नीचे। आज वीर भोरी सुरपति के मोहे पे करिखा पोताई के गदहा पे बैठाई के ऐसा कोनो स्थान नहीं बचा जहाँ सुरपति के घुमाए नहीं हो। धोबी घाट छोड़ के अच्छा धोबी घाट कहीं छोड़ी है लादी के ढोआ। अच्छा तो वह समय में के गदहा रहा बड़ी साट रही। ए भैया इतना अपमानित होने के बाद बनारस के धरती पर तीनों बैठे हैं। अब बिहार के बाद
ये सनम ये तेरे तेरे लिए वाह आवत बा वही बनारस के धरती पर होत का पापट के भाव में कवि जी लिखत है। गढ़ौर से आप हृदय के गार्जियन जी राम कुमार यादव जी, वाह हमारे गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए चरणों में कोट कोट नमन है। आशीर्वाद के तारीख कहे अरे आई केवला पतिया, अरे आई केवला पतिया बन हसी न जीना मुश्किल बा। अरे आई केवला पतिया बन हसी न जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी काहे छीना जीना मुश्किल बा। जादू चलाई दिहली सुगना बनाई हो, तब पिजड़ा में कैद कैके पिपरी लईके आई हो। अरे कहे कुंवारी जी अब नहीं तारा भी जीना मुश्किल बा। तब बाप के इज्जत भोरी कहे अब छीना जीना मुश्किल बा। केवलापतिया के अंदर एक विशेषता रही, कौन जाना थे यार? केवलापतिया जादू के विषय में बड़ी जानकार थी। आई तब मेहरारून के आदत होते वो इशारा से ज्यादा बात करत थे। आई शशिधर पंडित का देखत बा पूछत बा ए बाबा बाबा हो के यार कौन है जो मेरे पिता की इतनी दिन की बनी बनाई इज्जत को माटी में मिला दिया। शशिधर पंडित मार चौड़ी आत है न रे, चला केहू तो वीर आए जेकर सारे के दहशत तो खत्म करे। इहे आ बेटा। तब तक वीर भोरी को समझ पाते उसके पहले ही केवलापति अपना जादू चलाकर तोता सुगना बनाए के पिजड़ा में कैद के पिपरी लेके आवत है। वीर भोरी के आदरणीय विजय सिंह कोहड़ा यादव जी, अच्छा प्रधान पद के प्रत्याशी हैं हमारे कोहड़ा भैया जी। देवली की 500 जमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। वाह क्या नाम है ए भैया। अच्छा एक बात रहे, केवलापतिया दिन में वीर भोरी के सुगना बना रहा दे, लेकिन जब रात हो तब मर्द बनाई दे। काहे बदे जबरदस्ती प्रेम करना चाहिए, लेकिन बाहरे मार मर्यादा वीर भोरी कहा अय लड़की अय लड़की मैं तुझसे इस प्रकार प्रेम कर लूं। अरे धिक्कार है मेरी मर्दानगी के ऊपर। थू है तेरे से प्यार पे थू। क्या बात है ए भैया धीरे धीरे समय बीतत बा। केवलापतिया कहे जा दुनिया तरसत बा तोहे मिलत बा तो तोहे अटकत बा। अच्छा धीरे धीरे समय बीतत बा। ए भैया आखिर गड़गौरा में माई मजरी के चिंता सतावत बा अपने बेटवा बोदे और करत ही का आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। आदरणीय हृदय के गार्जियन जी हरिहर पासी जी, इस ग्राम इस परिवार से आपका बड़ा अच्छा तालमेल बैठता है, घरेलू संबंध है। वाह क्या बात है। 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं का अरे तड़पेली मजरी माता गौरा के नगरिया देवराई चंद्राई के दिहोलिन पठा धीरे धीरे आई गई काशी के धरतिया के भरतिया शशिधर पंडा हो गईलन बेटा
खबरिया लगल बतावे पंडा पूरी तब खबरिया चलो पतिया सुगना देह से भोरी के बना जमुनी के बोलाई लिहल दुनहु हो बीरवा माई के बोलाई लिहल दुनहु हो बीरवा झूमी झूमी जोगी बन के भजन रहेगा ए भैया माता मजरी को चिंता सता रही है गड़गौरा के दुई वीर जेकर नाम देवराई और चनराई बताया भेजते हैं खबर करने के लिए जाइए देखिए आखिर वीर भोरी है कहा शशिधर पंडा से मुलाकात हुई शशिधर पंडा बताए बेटा केवल पतिया सुगना बना करके अपने राज पिपरी लेकर गई है और जादू का काट केवल जादू से ही होगा जादू के लिए अगर कोई जानकार हो तो आप उसे लेकर आइए और वीर भोरी को लेकर आइए जमनी माँ को बुला करके जोगी के रूप बन के भजन गावत गावत पहुंचो तेन पिपरी के राज दरबार सुरपति के राज दरबार लगा बा केवल पतिया लेकर नीचे आई वीर भोरी को पिजड़ा में कैद जमुनी माँ देखी ओ हो बेटा ये भोरी वहां पर फंसे हो हाँ माई रुको रुको आजाद कराती हूँ हेलो हेलो वाह तार मई को 3-4 रिकिम बोलत का भाई हेलो जा बहुत सुंदर बा भाई अब कार्य मारे एकदम समीप में बा केवला पतिया कुछ समझ पाती उसके पहले ही माँ जमुनी में पढ़े जादू से वीर भोरी को पुरुष वाला तन दिलाए केवला पतिया बेचारी यार वहार देखत बा है अबे तो हम कुछ करबो नहीं भाई हमार राजा कैसे ठीक हो गए हेलो तो भाई डाउन करा चिंचिनात बात तो हार हेलो अब यार जमुनी माता अपने जादू से केवला पतिया के गदही के रूप दी केवला पतिया बेचारी गदही का रूप ले है अपने बाऊ के बगली खड़ी बा मुड़ी नीचे के बा शर्म के काहे बदे कपड़ा को नहीं पहनी काहे ना पहिरा ए भैया अच्छा एक बात आपको मैं बता दूं कि जो पिता अपने पुत्र और पुत्री में अंतर नहीं करते वो पिता अपने पुत्री से ज्यादा प्रेम करते हैं अपनी बेटी की जब यह हालत सुरपति देखा हाथ जोड़ के नीचे बैठ गया जमुनी के चरण के पास आई एक बात कहे का आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखत है अरे तमाने गलती जमुनी के अरे तमाने गलती जमुनी के हाई चरनिया धई के हम हाई भाई तू बहिनिया वचनिया कही के हम हाय भाई तू बाही रे बतिया कहे हम हाई भाई तू बहिनी वचनिया कही के आप मेरी बहन के समान मैं आपका भाई के समान मेरी बेटी को छोड़ दीजिए संतोष यादव टिकिमपुर आदरणीय संतोष यादव जी नीलेश गायक के मौसिया नीलेश गायक हमारे भैया जी के पूज्य मौसा जी 100 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही टिकिमपुर के ए भैया बैठा है अच्छा पानीदार मर्द के हमें एक विशेषता बताई दे जो पानीदार मर्द है आप उसका जान मत मारिए आप उसकी इज्जत को घटा दीजिए उसकी शान को मार दीजिए जान मारने की जरूरत नहीं शर्म के कारण वो खुद ही मर जाएगा ये पानीदार मर्द के विशेषता बा ए भैया वीर भोरी मारते हाथ दिखावत है नाई छोड़ा बे के सारे के एक के चक्कर में एकर बिटिया हमका तोता बने कितना दिन यहाँ रखे मऊगा जैसे जिंदगी जिए नाई छोड़ा बे के सारे तीनों काट ले
का गोड़ हाथ मूड़ी। वाह बोले ओकरा भाई ए भैया ए! जमुनी माई कहिए बेटा गरमा तनी कम बैठ जा लल्ला वाह बैठ जा कहे माई हमें के शर्त पे छोड़ब वाह कवन शर्त कहन मातारी एकर जोनी बिटिया ब केवल पतिया ही हमसे बड़ा प्रेम करत है वाह एक कही दा हमार शादी अपने बिटिया से करवा दे कि हंसी खुशी छोड़ दे वाह सुरपति कहे बेटा शादी तो मैं करवा दूं हाँ लेकिन दुविधा बा वाह कवन दुविधा वाह कहे या तो तू गदहा बनी जा हाँ आया ते के लड़की बनाई दा वाह कहे रहाई दा भाई क्यों गदहा गदही मत बना हाँ। हमें क्या सही कह देते ही वाह जमुनी माँ जब अपने आशीर्वाद से स्त्री का रूप देती हैं तब होता क्या है आखिरी भाव अरे केवल पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो शिव भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजाद अरे तय अपने घर आए ओए दुल्हनिया लइके अरे तय अपने घर आए हई दुल्हनिया लइके हम हई भाई तू बहिनी वचनिया कही हृदय के गार्जियन जी बड़े भैया नीरज यादव जी चकमेंदू की पवन सरजमी से 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारी ए भैया केवला पतिया भोरी के हो गईली हो शादी हो वाह तस्यु भोरी पैदा भइले पिपरी मिली आजादी हो वाह आए केवला पतिया से शादी करके धीरे धीरे समय बीतत बा गढ़गौरा में दोनों के संयोग से एक बच्चे का जन्म होता है जिस बच्चे का नाम शिव भोरिक बताया गया वाह कुबई दादा और खोइलन माई के बीच में दुई लड़का बीर लोरी का समरू जी वाह बीर लोरी का